हेलो एवरीवन, मेरा नाम गोविंद प्रताप सिंह है। मैं आपका एमबीबीएस अब्रॉड कंसल्टेंट। आज मैं इस वीडियो में आपको रशिया से एमबीबीएस के बारे में सारी जानकारी दूंगा और इस वीडियो में आई होप कि आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उन सारी क्वेरीज का आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि मैं वन बाय वन सारे ही टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करूंगा जो कि रशिया के एमबीबीएस से रिलेटेड हैं। तो आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक आ पाए। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो पाएँ। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। सबसे पहले जो मैं टॉपिक कवर करूंगा वो करूंगा रशिया और यूक्रेन वॉर का। देखिए, जो वॉर है वो यूक्रेन में है, ना कि रशिया में। रशिया पे जो असर पड़ा है वो सिर्फ इतना है कि जो यूनाइटेड नेशन है या जो बड़े बड़े देशों के ग्रुप्स हैं उन्होंने रशिया पे कुछ सैंक्शंस लगाए हैं और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं सिर्फ उन्होंने ही रशिया में अपने जो ऑपरेशंस हैं वो बंद किए हैं, जिसका स्टूडेंट्स की लाइफ पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे मान लीजिए एक कोई शू ब्रांड है, उसने अगर रशिया में अपने ऑपरेशंस बंद किए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया में जूते मिलने बंद हो गए। या अगर आपको एक पर्टिकुलर कंपनी का बर्गर खाना है तो अगर आपने एक कंपनी का बर्गर आपको पसंद है, अगर वो कंपनी वहाँ से चली गई है तो ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी कंपनी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो इन सैंक्शंस का कोई खास रशिया में असर नहीं पड़ा है, सारी चीज़ें अभी भी वहाँ पे चल रही हैं, स्टूडेंट्स को वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जो भी वॉर का असर हुआ है वो यूक्रेन में है, तो रशिया पूरी तरीके से सेफ है और इंडियन एम्बेसी की साइड से भी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि रशिया अनसेफ है। तो आप बिल्कुल बिना किसी टेंशन के आप रशिया में एडमिशन ले सकते हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ले भी रहे हैं और लगातार जा रहे हैं। अब बात करते हैं रशिया में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। सबसे पहले आपको अगर एमबीबीएस करना है किसी भी देश से तो आपको नीट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अगर आप विदाउट नीट क्वालिफाई करे किसी भी देश में एमबीबीएस के लिए जाते हैं तो ये एक रूल है कि आप इंडिया में वापस आके प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। आप अगर किसी और कंट्री में सेटल होना चाहते हैं तो बात अलग है। इसके अलावा जो आपकी मिनिमम एज लिमिट है वो 17 साल है। जिस ईयर में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस ईयर के 31 दिसंबर तक आपकी मिनिमम उम्र 17 साल हो। और मैक्सिमम जो अपर एज लिमिट है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका बार हटा दिया है, तो अभी कोई अपर एज लिमिट एमबीबीएस अब्रॉड के लिए नहीं है। इसके अलावा जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 12th में मिनिमम 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं और जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको 40% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। और आपके पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश ये 4 सब्जेक्ट होने मैंडेटरी हैं। अब बात करते हैं रशिया में कोर्स ड्यूरेशन की। रशिया में जो स्टडी करिकुलम है और जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो 6 ईयर्स है, जो कि एनएमसी की नई गाइडलाइंस को पूरी तरह से फुलफिल करता है। एनएमसी के नए रूल्स के हिसाब से अब आपको 1 साल रशिया में इंटर्नशिप करनी होगी और 1 साल इंडिया में वापस से आगे करनी होगी। रशिया में मीडियम ऑफ टीचिंग इंग्लिश है। वैसे तो रशिया में 3 मीडियम में पढ़ाई होती है, इंग्लिश मीडियम, रशियन मीडियम और बाइलिंगुअल। लेकिन नए एनएमसी के रूल्स के हिसाब से आप अगर इंग्लिश मीडियम के अलावा किसी और लैंग्वेज के कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपका एडमिशन, आपका जो मेडिकल कोर्स है वो 100% इनवैलिड होगा। तो एडमिशन लेते समय ध्यान रखें कि आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं उसमें जो आपका कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में हो, ना कि किसी अदर लैंग्वेज में। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो है रिकॉग्निशन। रशिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एनएमसी और WHO अप्रूव्ड हैं। रशिया की सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी ऐसी है जो कि WHO अप्रूव्ड नहीं है। मैं चाहता हूं कि अगर आप लोगों को उसका नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखें जो कि WHO अप्रूव्ड नहीं है। बाकी सारी यूनिवर्सिटी WHO और MCI अप्रूव्ड हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं ट्यूशन फ़ी की। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि सर सारी चीज़ें ठीक है, अब ये बताइए कि पैसा कितना लगता है, खर्च कितना आएगा। देखिए, रशिया की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ऑलमोस्ट हर बजट में यहाँ पे कॉलेजेस मिल जाते हैं। अगर मैं ट्यूशन फीस और हॉस्टल इन दोनों को मिला के अगर मैं बताऊँ आपको तो आपको लगभग 14-15 लाख रुपए से स्टार्ट करके, और अगर महंगे की बात करूँ तो लगभग 50-55 लाख रुपए तक आपको यहाँ पे कॉलेजेस मिल जाते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी जहाँ पे सारी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में हो, टीचर्स अच्छे हों, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, हॉस्टल अच्छे हों, रूम्स अच्छे हों और खाने की फैसिलिटी अच्छी हो, तो ऐसा कॉलेज आपको किस बजट में मिलेगा। देखिए, सिंपल सा फंडा है। अगर आप ज़्यादा सस्ते कॉलेज की तरफ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको कहीं ना कहीं कमी देखनी पड़ती है, फिर चाहे वो कॉलेज के टीचिंग स्टाफ में हो या फैसिलिटीज़ में हो। अगर आप एक सही बजट में सही कॉलेज चाहते हैं तो मान के चलिए कि आपका बजट लगभग 20 से 25 लाख रुपए के बीच में होना ही चाहिए अगर आपको रशिया में अच्छा कॉलेज चाहिए। बाकी अगर आपका बजट 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख है फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है।
फिर तो आपको सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी मिलने वाली हैं। बट ये है कि अगर एक डिसेंट कॉलेज चाहिए, जो कि इंडिया में मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बजट होता है 20 से 25 लाख रुपए, तो अगर आपको 20 से 25 लाख में अच्छा कॉलेज चाहिए तो आपको ऑब्वियसली रशिया में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि रशिया में कौन कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी, बेलगोरद, कुर्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, उलियानोस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये सारी वो यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे मैक्सिमम इंडियन स्टूडेंट्स MBBS करने जाते हैं। बाकी इसके अलावा भी अगर आपकी कोई चॉइस है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या हमारे स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके भी आप उस यूनिवर्सिटी की जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं रशिया में हॉस्टल एंड फूड फैसिलिटी की। देखिए, रशिया में सारी ही यूनिवर्सिटीज़ में आपको हॉस्टल की सुविधा मिल जाती है, और रशिया में मेडिकल कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो हर कॉलेज में आपको हॉस्टल की सुविधा मिल जाती है। और पूरे रशिया में क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो इंडियन फूड की आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप निश्चिंत होकर रशिया में जाएं, एडमिशन लें, और जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में नहीं रहना चाहते हैं उनके लिए एक अफोर्डेबल प्राइस में वहाँ पे प्राइवेट अपार्टमेंट्स भी अवेलेबल होते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ रह सकते हैं। जब स्टूडेंट रशिया में एडमिशन लेके वहाँ चले जाते हैं तो उनके पढ़ाई के अलावा, उनके हॉस्टल के अलावा, और उनके जो यूनिवर्सिटीज़ की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसके अलावा और क्या खर्च आते हैं। देखिए, जैसे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भारत में है वैसे ही वहाँ भी होने वाली है। तो वहाँ पे भी आपको जूते, चप्पल, कपड़े, मोजे, कॉपी, पेन, पेंसिल, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मान के चलिए कि आपका जो पर मंथ का एक्सपेंस है वो 5 से 10 हज़ार रुपये डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स हो सकता है। किसी की नीड्स, किसी की रिक्वायरमेंट्स अगर ज़्यादा हैं, किसी स्टूडेंट की ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उनका जो खर्च है वो थोड़ा ज़्यादा आएगा, और जो बच्चे एडजस्ट करके चलना जानते हैं उनका खर्च ऑब्वियसली कम आएगा। तो मान के चलिए कि 5 से 10 हज़ार मंथली आपका खर्च आएगा। रशिया में एडमिशन लेने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको पासपोर्ट चाहिए। आपने अगर अभी तक अपना पासपोर्ट नहीं बनवाया है तो लास्ट डेट से पहले अपना पासपोर्ट बनवा लीजिए। उसके अलावा 12th की मार्कशीट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। नीट का क्वालिफाइड स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, और मेडिकल रिपोर्ट आपकी होनी चाहिए। जब भी आप किसी कंट्री में स्टडीज़ के लिए ट्रैवल करते हैं तो आपकी मेडिकल रिपोर्ट आपके पास होनी ज़रूरी है, जिसमें आपका HIV और TB इन 2 डिजीज़ का टेस्ट होना ज़रूरी है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखें। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एम्बेसी में सबमिट होते हैं। हमने सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानकारी ले ली। रशिया में MBBS के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, एलिजिबिलिटी क्या है, सारी चीज़ें हमने जांच ली, देख ली। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब अप्लाई कैसे करना है। किसी भी रशियन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आप हमारे नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपकी हेल्प करेगी। आप यूनिवर्सिटी चूज़ करें, और हमारी पूरी टीम आपकी इंडिया में जो प्रोसेस होती है और जो आपकी रशिया जाने के बाद आपकी एडमिशन की प्रोसेस होगी, उस पूरी प्रोसेस को हमारी टीम टेक केयर करती है। आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जिम्मेदारी होती है। तो आप निश्चिंत होकर किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज़ करें, और अपना जो एडमिशन प्रोसेस है वो हमारे थ्रू प्रोसेस करें। हमारी साइड से आपको पूरी हेल्प की जाएगी। है ना, बिल्कुल आसान तरीका। अगर इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे MBBS अब्रॉड से रिलेटेड और भी वीडियोस दिए हुए हैं, आप उन सब वीडियोस को देखिए। रशिया के बारे में अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या हमारे दिए हुए हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपना जो सवाल है उसका जवाब ले सकते हैं, और अपना एडमिशन प्रोसेस स्मूथली प्रोसेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इट्स मी गोविंद प्रताप सिंह।